व्यू 360 में कोरोना वायरस वबा आलमी ताकतों के सियासी असर रसूख के लिए भी एक बड़ा चैलेंज। कोरोना वायरस से कैसे 3 करोड़ तक पाकिस्तानी मुतासिर हो सकते हैं और अमेरिका में हलाल अशियाए खुर्दोनोश का कारोबार इन दिनों भी नफे में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सारा जमान। आज का व्यू 360 आपके लिए आ रहा है VOA के ब्रेक रूम से। जैसे जैसे दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ रही है, VOA के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे व्यूअर्स हमसे भी ये सवाल कर रहे हैं कि आलमी ताकतें इस वबा से लड़ने के लिए क्या कर रही हैं और ख़ास तौर पे कम आमदन वाले मुल्कों की कैसे मदद कर रही हैं। वेल, सूरत हाल अगर देखें तो सादा सा जवाब तो ये है कि कोरोना वायरस ने अमेरिका, चीन और रूस जैसी आलमी ताकतों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका इस वक्त इस वबा का मरकज़ बना हुआ है और ज़रूरी साजो सामान के लिए दूसरे मुल्कों पे भी इन्हिसार कर रहा है। लेकिन आलमी ताकतें इस तमाम सूरत हाल को अपने असर रसूख के एतबार से भी एक अहम मौके के तौर पे देख रही हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज की शो की पहली रिपोर्ट में। कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की वबा के बाद नायाब हो जाने वाले कीमती दस्ताने, गाउन और मास्क जहाज से उतारे जा रहे हैं। मैं उसे क्यों रोकूंगा? क्या ये बहुत बुरा नहीं होगा अगर मैं उसे रोकूं? क्या अमेरिका US एड के जरिए दूसरे ममालिक को भेजे जाने वाले अमरीकी सामान की तरसील रोक रहा है? नहीं, हमारे पास जो भी हमने वादा किया है हम पूरा करेंगे, लेकिन हमें अपने लिए भी बहुत सामान की जरूरत है। लिहाजा हम इस बात पर तवज्जो मरकूज रखेंगे जब तक कि हम इस पर काबू न पा लें। तो जाहिर है हम बहुत ज्यादा शिपिंग नहीं करेंगे। अमेरिका जनूबी कोरिया समेत दूसरे ममालिक से किट्स और तिब्बी आलात मांग रहा है। अमेरिका को कई ममालिक से अतिया किया हुआ या खरीदा हुआ सामान पहुंच चुका है। चीन ने हमें कुछ सामान भेजा जो बहुत जबरदस्त बात है। रूस ने हमें एक बहुत ही बड़ा तैयारा तिब्बी सामान से भरा हुआ भेजा है जो बहुत अच्छी बात है। अमेरिका में सेहत के शोबे में काम करने वालों को तिब्बी सामान, खुसूसन वेंटिलेटर्स और जाती हिफाजती सामान की अशद जरूरत है। हमारे इदारे हमारी सप्लाई चेन की जानिब देख रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अगले 2 महीनों में आने वाली जाती हिफाजती किट्स काफी हों और इसके बारे में बेयकीनी और इस्तराब पाया जाता है। जबकि अमेरिका मुल्क के अंदर अपनी जरूरियात पर तवज्जो मरकूज किए हुए है, कुछ तज्जियाकार खबरदार कर रहे हैं कि वो इस आलमी वबा के दौरान अपनी आलमी क़यादत के किरदार से पीछे नहीं हट सकता, खास तौर पर जब चीन और रूस किसी भी तरह के खला को पुर करने के लिए बेचैन है। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे अभी भी हम तरक्की पजीर ममालिक की मदद कर सकते हैं। हम अवामी खिदमत करके ऐलानात की तैयारी पर छोटी सरमायाकारी करके उनकी मदद कर सकते हैं। इन ऐलानात से यकीनी बनाया जा सकेगा कि तरक्की पजीर ममालिक में लोग माशरती फासले पर हैं और वो हाथ धो रहे हैं। इसके अलावा भी चीजें हैं जैसे नई फैक्ट्रीज के कयाम में मदद या जैसे अफ्रीका में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को मास्क बनाने के काम में सपोर्ट देना। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने कोविड-19 से लड़ने के लिए इजाफी गैर मुल्की इमदाद का वादा किया है, जिसके तहत 60 से ज़ायद मुतासरा ममालिक की हंगामी इमदाद के लिए $274 मिलियन की इब्तदाई हंगामी इमदाद दी जाएगी। ये उन फंड्स के अलावा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत मुख्तलिफ तंजीमों को फ्राहम किए गए हैं। पैट्सी विडाकुशवारा के साथ असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ेगी और इसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि जैसे जैसे ज़्यादा टेस्ट होंगे उसी तरह फिर मुसद्दका केसेस की तादाद में भी इजाफा होता जाएगा। कोरोना वायरस के टेस्ट से गुजरना कैसा तजर्बा होता है, इस बारे में आइए जानते हैं एक सहाफ़ी से जिसे अपने काम की वजह से ये टेस्ट करवाना पड़ा। कोरोना वायरस is an extremely serious and life-threatening issue. मुझे कोरोना का टेस्ट कराने में 2 रोज़ लगे, मुझे कोरोना की टेस्ट मिलने में 3 रोज़ लगे। ये 5 रोज़ मेरी ज़िंदगी का एक अजीब तजर्बा था। बंद कमरे में किस तरह 3 दिन गुजारे। उन 3 दिनों के दौरान जो लोग मुझसे प्यार करते थे उनकी मुझे कितनी कॉल्स आई। मैं खुद वो ये सोच कर परेशान हो गया कि अल्लाह ना करे कि मुझे कुछ हो तो फिर मेरे जो दोस्त अहबाब हैं उन पर क्या गुजरे। मेरा नाम संजय साधवानी है। मैं गुज़श्ता 8 साल से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। क्योंकि मेरा पॉलिटिकल जर्नल रिपोर्टर हूँ तो हमें जब इल्म में आया सईद गनी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और सईद गनी के बकौल उनमें कोई कोरोना की अलामात नहीं है, जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उनमें कोरोना मुस्बत आया। तो हमारे ऑफिस और मेरे घर वालों की भी यही राय थी कि मुझे कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि जो मुख्तलिफ वज़ीर आला हाउस में इजलास हुए, प्रेस ब्रीफिंग्स हुई,
वो हमने कवर की थी। और सईद गनी के साथ मैंने हाल कोरोना का मुस्बत टेस्ट उनका आने से कुछ ही दिन पहले उनके साथ एज लाइव भी किए थे। अब तक जितने मेरे टेस्ट इससे पहले हुए हैं माजी में, वो खून के नमूने लिए जाते हैं, मगर कोरोना का टेस्ट मेरे लिए इसलिए मुख्तलिफ था क्योंकि इससे पहले इस तरह का टेस्ट मेरा नहीं हुआ था। आपको एक बेड पर लेटाया जाता है, उसके बाद आपके जो तकिया है वो आपकी कमर के दरमियान रखा जाता है और आपका बैलेंस किया जाता है। टेस्ट के दौरान वो एक तार नुमा चीज़ होती है जो नाक के अंदर डाली जाती है, नाक के दोनों साइड पर ये तार डाली जाती है और उस वक्त डॉक्टर का ये कहना होता है कि आपने ना खांसना है ना छींकना है। अगर आपको खांसी और छींक आए तो आपको भरपूर कोशिश करनी है खांसी और छींक को रोकने की। यहाँ पर जहाँ टेस्ट जिन अस्पतालों में हो रहे हैं वहाँ पर एक ही बेड पर 50-50 मरीज़ों के टेस्ट किए जाते हैं। उसमें ये एक खौफ ज़रूर था कि यार अगर मुझसे पहले कोई बंदा उसी बिस्तर पर लेट कर अगर टेस्ट करा कर गया है तो मुझ में अलग अलामात ना हुई और उसमें वायरस है और वो वायरस अपने बेड पर छोड़ कर जाता है या उन चादर उस तकिए पर वो वायरस मुंतकिल हो जाता है और वो वायरस उनसे मुझे ना लगे, मुझे ये खौफ था। मैंने खुद को 3 रोज़ तक क्वारंटीन किया। जब 3 रोज़ के बाद मुझे रिज़ल्ट मिला वो अल्हम्दुलिल्लाह मनफी था और मैंने उसके बाद एक रोज़ छोड़ के मैंने अपने काम का दोबारा आगाज़ कर लिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में हूँ। संजय ने तो एहतियाती तौर पे अपना टेस्ट करवाया और खुशकिस्मती से वो मनफी भी आया। लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो तो आपको किससे रब्ता करना चाहिए और फिर महकमा सेहत की क्या हिकमत अमली होती है, इस बारे में हमने सूबा सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोह से बात की। आइए देखते हैं उनका जवाब। बुखार है, नज़ला है, खांसी है, ड्राई कॉफ है, जिस्म में दर्द है, तो वो इस हेल्पलाइन के ज़रिए इत्तला देता है और फिर हमारी टीम्स जाके उनके घर जाके वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करती हैं और ये सैंपल्स जो हैं फिर लेबॉर्ट्री को भेजे जाते हैं और पहले टीम्स जो है तस्दीक करती हैं कि वाकई में ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे शक हो सकता है कि कोरोना वायरस हो और फिर वो सैंपल लेके वो टीम लेबॉर्ट्री तक पहुंचाती है। वहाँ लेबॉर्ट्री में जब टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है तो टीम्स दोबारा घर विज़िट करती हैं, उनका घर के हालात देखती हैं कि क्या वो पेशेंट घर में आइसोलेशन इख्तियार कर सकता है, क्या अलग से कमरा है उसके लिए, ताकि दूसरे जो घर वाले हैं वो उससे जो है कांटेक्ट में नहीं आए और उसे अलग रखा जा सके। अगर उसके माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं और वो घर में ऐसी जगह मौसर है जहाँ वो अलग से रखा जा सकता है उसे, तो फिर हम उसे होम आइसोलेशन की एडवाइस करते हैं और हर रोज़ फ़ोन करके उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं कि मज़ीद तबीयत ख़राब नहीं हुई हो। 7 दिन पे हम दोबारा एक टेस्ट लेते हैं, अगर वो नेगेटिव होता है तो दूसरे दिन भी एक टेस्ट लिया जाता है, 24 घंटे में दूसरा टेस्ट भी लिया जाता है और वो भी अगर नेगेटिव है तो उसे क्योर्ड या रिकवर्ड समझा जाता है और वो अपने घर वालों से फिर घुल मिल सकता है। लेकिन अगर 7 दिन पे भी पॉजिटिव होता है तो मज़ीद उसे 7 दिन के बाद फिर दोबारा टेस्ट, 7 दिन के बाद ही फिर दोबारा टेस्ट होगा। डॉक्टर अज़रा पिचोह ने हमें मज़ीद बताया कि मेडिकल एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी मरीज़ों की ज़ाती मालूमात आम नहीं की जा रही। सिर्फ मरीज़ का नाम, उसके टेस्ट के रिज़ल्ट, शनाख्ती कार्ड नंबर और उसका पता हस्पताल का जो अमला है वो महकमा सेहत के साथ शेयर करता है ताकि वो रिकॉर्ड रख सके और इस वजह से ही आप महकमा सेहत से फॉलोअप कॉल्स की तवक्को भी रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी और महकमे का नुमाइंदा अपने आप को जाहिर करके कोई शख्स आपको कॉल करता है या आपके घर आता है तो बहुत एहतियात से काम लें, क्योंकि हो सकता है कि जालसाज आपकी ज़ाती मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हों। कोरोना वायरस की वबा के दौरान हम सभी के लिए एक बहुत अहम हथियार है दुरुस्त मालूमात। दुरुस्त मालूमात के लिए VOA की पूरी टीम हर वक्त आपके लिए कोशां रहती है। urduvoa.com का पेज भी आपके लिए हाजिर है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। 24 आवर्स ये पेजेस हम आपके लिए अपडेट करते रहते हैं। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अमेरिका में कोरोना वायरस के फैलाव से मुतल्लिक माहिरीन की तहकीक से ये पेशीनगोई सामने आई है कि अगले 1 से 1.5 महीने के दौरान 1 लाख से 2.5 लाख तक अमवात अमेरिका में हो सकती हैं। पाकिस्तान के बारे में किस किस्म की पेशीनगोई की तवक्को की जा सकती है, इस बारे में एक नई तहकीक भी सामने आई है। नुखबत मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं। नुखबत, क्या तफसीलात हैं इस तहकीक की? जी सारा, जिस तहकीक की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि ये साइंसी तिब के शोबे से जो है ये तहकीक नहीं है। रियाजी के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए 2 पाकिस्तानी डेटा साइंटिस्ट ने इस तहकीक पे काम किया है। पाकिस्तान की आबादी को एनालाइज़ करते हुए उन्होंने ये तहकीक जारी की है। जहाँ तक इसकी अहमियत की बात है, इस तहकीक से जो है रिस्क असेसमेंट का अंदाज़ा लगाना वो बहुत आसान हो जाता है। दुनिया भर में जो तिब्बी माहिरीन हैं वो भी इस तहकीक के इस मॉडल को इस्तेमाल करते हैं और इस तहकीक से जो नताइज अख़ज़ किए गए हैं उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान में जो है इस वबा को फ़ौरी तौर पे कंटेन करने के लिए जो इक़दाम हैं वो ना किए गए तो आइंदा 1.5 महीने में पाकिस्तान की जो 14% आबादी है या 3 करोड़ अफराद हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। आइए देखते हैं इस पे एक रिपोर्ट। SEIR साइंसी तहकीक का एक ऐसा मॉडल है जो वबा के फैलने की सूरत में मुतासरा इलाके की आबादी को 4 हिस्सों में तकसीम करता है, यानी ससेप्टेबल, एक्सपोज्ड, इन्फेक्शियस, रिकवर्ड, और इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि एक मुकर्ररा वक्त में कितनी आबादी इस वबा से मुतासर हो सकती है। जी, ये मॉडल जो है बेसिकली तैयार किया था एपिडेमियोलॉजिस्ट ने और मेडिकल प्रोफेशन के जो एक सीनियर एक्सपर्ट्स होते हैं। वो हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल। इसका पर्पज़ ये था कि दुनिया में जितने वायरसेस आज से पहले वबाएँ फैली हैं उनकी ट्रजेक्ट्री को, उनकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जा सके और उस हिसाब से आगे प्रिडिक्ट किया जा सके कि उनका इम्पैक्ट क्या होगा, वो किस तरह से असरअंदाज कर सकती हैं मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर, मुख्तलिफ खित्तों पर और दुनिया के ऊपर इन द ब्रॉडर सेंस। तो हमने उन्हीं के मॉडल को अपनाया, लेकिन उसको हमने कस्टमाइज़ कर लिया पाकिस्तान के हिसाब से। इसके लिए हमने बेसिकली मॉडल में 4 की वेरिएबल्स हैं जो हमने अकाउंट फॉर किए हैं। सबसे पहले एक चीज़ होती है इंक्यूबेशन पीरियड, हमने वो लिए। एक हमने लिए इन्फेक्शियस पीरियड और R0 लिए, और ऑब्वियसली पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी। तो R0 बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक फैक्टर है, क्योंकि R0 से हमें ये पता चलता है कि एक बंदे से कितने बंदों को ये डिजीज़ फैलेगी। इस रिसर्च के साथ जिंदगी में भी एक दूसरे के साथी नौरेज़ राना और निमरा हयात की तैयार की गई इस तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कोविड-19 की वबा की फौरी रोकथाम न होने की सूरत में आइंदा 1.5 महीने में मुल्क की 14% से ज़्यादा आबादी इस वायरस से मुतासर हो सकती है। मुख्तलिफ एजम्पशंस के ऊपर बेस करके हमने NIH का डेटा लिया जो उन्होंने इकट्ठा किया है, उस हिसाब से हमने अपना हाइपोथेसिस डिराइव किया कि पाकिस्तान को पहला एक्सपोजर कब हो सकता है। पहला एक्सपोजर फरवरी में था या जनवरी में था। उस बेसिस के ऊपर हमने अपना ये मॉडल डिराइव करते हुए हम इस 3 करोड़ से ज़ायद के फिगर तक पहुँचे, जो कि इंडिकेट करता है कि कितने लोगों को चांस है इस डिजीज से इन्फेक्ट होने का। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। निमरा हयात कहती हैं कि मुल्क में आदादो शुमार जमा करने का कोई मौसर निज़ाम न होने के बायस लोगों में इस वबा का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना एक बहुत बड़ा मसला है। इसका इम्पैक्ट बहुत ही यूजफुल प्रूव यानी कि हो सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट जो है पॉलिसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करे, ये मद्देनजर रखते हुए कि 14% ऑफ पॉपुलेशन का इम्पैक्ट हो सकता है इस डिजीज़ के फैलने से। इस तहकीक को शाया करने के बाद पाकिस्तान से इन्हें मिलने वाला रिस्पांस नौरेज़ राना के मुताबिक तकलीफ देह है और मुल्क में इस वबा से मुतालिक फैली मिस इन्फॉर्मेशन और गलत तस्वुरात की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में एक चीज़ का परसेप्शन कि हम इनवल्नरेबल हैं, कि ये जो है पाकिस्तान में उसके वो इम्पैक्ट नहीं होंगे जो कि दूसरे मुल्कों में हो रहे हैं। तो अगर दूसरे मुल्कों की स्टडीज़ के मुताबिक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल विल बी इन्फेक्टेड, तो मेरा सवाल बल्कि ये है कि मतलब पाकिस्तान में क्या वो ख़ास बात है जो पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस अमराज से बचाव होगी। ऐसी कोई वजह नहीं है, हम उसी तरह के इंसान हैं जितनी बाकी तरह के लोगों के इंसान हैं, बल्कि हमारे पास ख़तरा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि गिवन एक तो हमारी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे मुल्कों। हमारी जो मेरे ख्याल से गालिबन तकरीबन 30 से 35% लोग हमारे वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के नीचे रहते हैं, तो वो अपने आप को घरों तक महदूद भी नहीं कर सकते। डेली वेज इतने ज़्यादा हैं, तो हमारे पास वो प्रोविजंस टू वर्क फ्रॉम होम वो नहीं है जो कि डेवलप कंट्रीज़ के पास जो उन्होंने के पास एग्जिस्ट करती हैं। इस वजह से हमारा जो ख़तरा है वो कहीं गुना ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे जो दुनिया के इस वक्त मुल्क हैं।
अगरचे इस तहकीक में सामने आने वाले आदाद शुमार की बुनियाद एक तखमीने पर लगाई गई है, लेकिन निम्रा हयात और नौरेज़ राना के मुताबिक पाकिस्तानी सरकारी और तिब्बी हुक्काम को इस तखमीने या एस्टिमेट को संजीदगी से लेते हुए फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल जा रही है उसमें डेटा ड्रिवन तहकीक इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि फिर उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या वसाइल इस्तेमाल करने चाहिए, कहाँ पे इस्तेमाल करने चाहिए, कहाँ पे ज़रूरत सबसे ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसी तहकीक चाहे उसके नताइज मुख्तलिफ मॉडल्स में कुछ मुख्तलिफ आएँ, बहरहाल प्लानिंग के अतबार से बहुत अहमियत रखती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर नुखबत मैं आपसे करना चाहूँगी, जिन्होंने तहकीक की है उनका क्या कहना है? क्या ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, यानी अगर कुछ ना किया जाए तो ही ऐसा होगा, या कुछ इक़दाम उठाने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है? क्या ये बेस्ट केस सिनेरियो है? क्या कहते हैं वो? जी सारा, तहकीकारों के मुताबिक ये जो अंदाज़ा लगाया गया है ये पूरी आबादी के जो शरह है उसको सामने रखते हुए ये नताइज निकाले गए हैं। लेकिन साथ ही साथ तहकीककार ये भी कहते हैं कि हाँ, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, लेकिन इस वक्त जो पॉलिसी पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है जिसके मुताबिक सोशल आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है, अगर पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो इसके ऊपर पूरी तरह से अमल दरामद करते हैं, लोग वाकई ही समाजी फासले को अपनाते हैं, तो इस जो ये तहकीक है इसके नताइज बदल भी सकते हैं। इसका जो आउटकम है वो चेंज भी हो सकता है, यानी बेहतर भी हो सकता है सिनेरियो की तरफ, बिल्कुल बेहतर तरफ भी इसके नताइज जा सकते हैं। यानी जो लोग मुतासर हो सकते हैं उनकी तादाद, उनकी परसेंटेज कम भी हो सकती है। तो इससे लेसन सबसे बड़ा तो हमें यही मिलता है कि जो पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, जिसकी सारी दुनिया में ही बात हो रही है, वो उसके मस्बत नताइज सामने आ सकते हैं अगर उस पर अच्छी तरह से अमल किया जाए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस किस्म की पॉलिसीज़ पे इस वक्त माहिरीन तिब और जो प्लानिंग के माहिरीन हैं वो जिन पॉलिसीज़ पे अमल करने की बात करें उन पे ज़रूर अमल किया जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच नुखबत। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? वी आर ऑलमोस्ट देयर बट नॉट देयर येट। लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। इस वक्त दुनिया भर में ही बहुत से छोटे बड़े कारोबार अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। हमारे साथ ही इमरान जुदून हमें ले जा रहे हैं वाशिंगटन के करीब वाक़े कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स में जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी की ज़रूरतें पूरी करते हैं। और इमरान बता रहे हैं कि इन दिनों कुछ कारोबार तो मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन बाज़ पहले से भी ज़्यादा मसरूफ़ हैं। अमेरिकी दारुल हुकूमत के नज़दीक वाक़े आर्लिंगटन काउंटी के इस ग्रोसरी स्टोर के कस्टमर्स की अक्सरियत पाकिस्तानी अमेरिकन पर मुश्तमिल है। यहाँ हलाल गोश्त, सब्जी और ज़रूरत का वो तमाम सामान दस्तयाब है जो अक्सर पाकिस्तानी और मुसलमान कम्युनिटी की शॉपिंग लिस्ट का हिस्सा होता है। पहले जो है ना $100 की ग्रोसरी लेते थे, अब वो 100 वाले जो है ना $300, $400, $500 की जो है ना हर एक ग्रोसरी लेती है। तो इसीलिए हमारा बिजनेस जो है ना वो बढ़ जा रहा है। ये कोरोना होने की वजह से, क्योंकि लोगों को डर होते हैं, लोग डर जाती है, तो इसीलिए वो अपने सामान जमा करवाती है। अगरचे इस किस्म की ज्यादातर दुकानों का साइज छोटा और मुलाजमीन की तादाद कम होती है, अब ऐसे स्टोर्स के मालिकान के सामने अपने बिजनेस को वसअत देने का मौका भी मौजूद है। हम डिलीवरी भी कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे क्योंकि लोग आसपास ही रहते थे, अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है ना, सो वो फ़ोन पे ऑर्डर करते हैं तो हम डिलीवर कर देते हैं उनको। जहां कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से बहुत से ग्रोसरी स्टोर ओनर्स का कहना है कि उनके बिजनेस में इजाफा हुआ है, वहीं रेस्टोरेंट ओनर्स कहते हैं कि उन्हें इस वबा की वजह से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजनेस माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अक्सर बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स तो आर्जी लॉकडाउन के बाद शायद फिर से खुल जाएं, लेकिन 2/3 से जायद अमरीकी आबादी को सस्ता खाना मुहैया करने वाले 75% छोटे रेस्टोरेंट्स का हमेशा के लिए खत्म हो जाने का डर है। जब से स्टार्ट हुआ है कोरोना, आहिस्ता आहिस्ता अब ये सूरत हाल है कि बिजनेस 95% ख़त्म हो गया है,
5% कस्टमर हैं जो कि ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं या फिर फ़ोन पे ऑर्डर करते हैं और पिक करके ले जा सकते हैं। मैं सोच रही थी कि बर्गर वगैरह ले लूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं यहाँ से खाना खरीदूं, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि इस वक्त मैं ही हूँ जो इन्हें एक हफ्ते में पहली बार बिजनेस दे रही है। अमेरिका में छोटा कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल है। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक आइंदा 3 महीनों में अमेरिका में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को $225 बिलियन का नुकसान हो सकता है। यही नहीं बल्कि इन रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले 50 से 70 लाख मुलाजमीन नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। यही वजह है कि अब छोटे रेस्टोरेंट्स के मालिकान सदर ट्रम्प के ऐलान करदा $2.2 ट्रिलियन के इमदादी पैकेज पर नजर लगाए हुए हैं। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, स्प्रिंगफील्ड, वर्जीनिया। आपको याद होगा कोरोना वायरस से पहले भी एक ज़िंदगी थी जिसमें हम शॉपिंग करने जाते थे और बाज़ारों में बहुत रौनक होती थी। तो इन पाबंदियों से पहले हमारी साथी सिद्रा डार ने रुख किया कराची के एक ऐसे बाज़ार का जहां हर किसी को अपनी जेब के मुताबिक कुछ ना कुछ मिल जाता है। हाँ, ये बात है कि बहुत से लोग ये मानना नहीं चाहते कि वो इस बाज़ार से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर रिजेक्टेड या फिर इस्तेमालशुदा अशिया मिलती हैं। तो सिद्रा डार हमें बता रही हैं कि ये बाजार सिर्फ उन्हीं के लिए कारामद जगह नहीं है जो कि महदूद बजट के साथ शॉपिंग करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी बहुत काम की जगह है जो वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन्हें ज़ाया होने से बचाना चाहते हैं। कराची के गुंजान इलाके टावर में कायम लाइट हाउस मार्केट को लुंडा बाजार के नाम से भी जाना जाता है। 20 रुपया बच्चों का टी शर्ट पजामा पराग 20 रुपया। बिस्मिल्लाह खान इस बाजार में 40 साल से नए और पुराने कपड़े फरोख्त कर रहे हैं। ज्यादातर चीजें आते हैं लंदन से, अमेरिका, जर्मनी से, इधर से फ्रांस से, किधर मुल्कों से। वो आजकल जो ज्यादा माल आ रहा है वो चाइना से आ रहा है। यहाँ पर ऐसे ये जींस का जो ब्रांडेड पेंट होते हैं ना 1500 का, 1200 का, इस तरह यही पेंट अगर होते हैं ना, ये जो लेट हाउस का यहाँ जो सस्ते में, या अगर मुर्शिद में या कोई जैनब मार्केट में देखेगा या कोई किसी और मार्केट में 4,000 5,000 का होते हैं। यहाँ कौन नहीं चाहता कि वो गैर मुल्की ब्रांडेड मलबूसात या जूते पहने। लाइट हाउस वो जगह है जो ऐसी ख्वाहिश रखने वालों को उनकी जेब के मुताबिक सब कुछ फराहम करता है। यहाँ पर चंद रुपयों से लेकर हज़ारों रुपए की मालियत का सस्ता और म्यारी माल खरीदारों और शौक रखने वालों के लिए हर वक्त दस्तयाब है। वीकेंड पर यहाँ रश ज्यादा दिखाई देता है। खरीदार सिर्फ कपड़ों जूतों नहीं बल्कि घर के दीगर सामान की खरीदारी के लिए भी यहाँ आते हैं। पुराने ग्राहक कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ बाजार बदला है। इस मार्केट में यूज क्लोथ्स के वगैरह तो वो तो बहुत ही कम हो गया। अब तो ज़्यादातर नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं यहाँ पर लोग पहले एक ज़माने में जब पैसे का बहुत शॉर्टेज था उस ज़माने में तो लोग बुरा नहीं समझते थे इसको, और अक्सर यहाँ वैरायटी लंडा की आड़ में बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाया करती थी। यहाँ कारोबार करने वाले ग्राहकों की ज़रूरत अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मौसम के साथ माल भी बदल दिया जाता है। गर्मी में हम बैग बेचते हैं और सर्दियों में जब सर्दी आती है तो हम लोग गर्म माल बेचते हैं, जैकेट्स वगैरह। यहाँ पे जो है ना 50 रुपए की भी चीज़ मिलती है, 500 की भी चीज़ मिलती है। वो चीज़ के ऊपर बात होती है, जैसे चीज़ वैसे पैसे होते हैं। यूँ तो यहाँ आने वाला खरीदार हर तबके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं बताना चाहते कि वो लाइट हाउस से खरीदारी करते हैं। हमारे मुल्कों में आपको पता है कि मिडिल क्लास हाई क्लास चीज़ें लेकर आएंगे, वो बोलेंगे नहीं हम वहाँ से लेकर आए, वहाँ क्या पता यहाँ से लेकर गए वो, हमें अब क्या पता। मम्मी डैडी वाले लोग बोलते हैं हम डमन से लेकर आए, हम पाक टावर से लेकर आए, किसी को क्या पता है कि वो यहाँ से लेकर गए। अब बाहर मार्केट में जाएंगे तो 1000 रुपये में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे फैमिली के साथ आएंगे तो आईडी साहब 2-3 सूट ले लेंगे। तो ये है कि एज कम्पेयर टू मार्केट यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। ये बाजार हर तबके की ज़रूरियात तो पूरी करता है ही, साथ ही कम इस्तेमाल शुदा और रिजेक्टेड माल को एक नई जिंदगी भी मिल जाती है, जिससे कीमती वसाइल भी ज़ाया होने से बच जाते हैं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। वॉइस ऑफ अमेरिका के ब्रेक रूम से आज का व्यू 360 होता है खत्म। सारा जमान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।